yours Mannat. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and having a great time. सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं छत पर आई थी क्योंकि आज संडे का डे है। जिम जाना नहीं था, ऑफिस जाना नहीं था, तो मैंने कहा चलो छत पे होके आए। मैं डेली ये मॉर्निंग मिस कर देती हूँ और मेरा बहुत मन करता है कि मैं सुबह सुबह छत पर आऊँ, वॉक करूँ और ये मौसम के मज़े लूँ। जाती सर्दी और आती गर्मी का जो हल्का हल्का सा एहसास होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मौसम मेरा फेवरेट है, फैब मार्च और अप्रैल का। इस मौसम में वो हल्का हल्का ठंड का एहसास और बहुत प्यारा सा लगता है, नेक्स्ट लेवल, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है इस वेदर में मेरे को। तो मैंने कहा चलो छत पर जाती हूँ। अब छत पे आई थी तो सोचा चलो व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर लूँ, थोड़ा सा कुछ तो बनाऊंगी, कुछ तो करूँगी। इतना टाइम से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, वीडियो भी नहीं शूट की, रिव्यूज़ भी नहीं शूट किए, बहुत सारा चीज़ पेंडिंग पड़ी हुई है। सिचुएशंस एज मैंने पहले भी बताया था, बट ठीक है, हो गया जो होना था। अब कोशिश करते हैं। तो अब जब छत पे आई थी मैंने कैमरा उठाया, मैंने कहा चलो कुछ तो शूट होगा, शुरू करते हैं। और इस मौसम में ये जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना मॉर्निंग की, ये अलग ही होती है। इसमें बहुत सुकून होता है, बहुत सुकून। जब मैं छत पे इतना सुकून सा मिला और मैंने कैमरा स्टार्ट किया तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, जो बनेगा देखा जाएगा। और ये मेरे प्लांट्स जो सारे के सारे सूख चुके थे और धीरे धीरे अब दोबारा नए लग आ रहे हैं इन पे पत्ते। और मुझे ये तो बिल्कुल ही सूख गया है। इस पे हिबिस्कस के फ्लावर्स थे जो चले गए सारे के सारे, बट होपफुली शायद ये वापस होगा ग्रीन, क्योंकि इस पे एक दो ये देखो छोटे छोटे पोर्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। अगर आ जाते हैं तो देखते हैं। और ये भी ड्राई हो गया था, ये भी वापस ग्रीन होना शुरू हुआ है। इसमें भी फ्लावर्स आते हैं पर्पल से कलर के। तुलसी भी सूख चुकी है पूरी तरह से, सिर्फ एक तुलसी का प्लांट मेरा ठीक है। मेरे पास 3 थे और एक ठीक है। ठीक भी क्या, ये भी ड्राई हो गया था, वापस आ रहे हैं इस पे। और ये मेरे एलोवेरा थे, इन पे दोनों पे, ये तो खैर फैल ही जाते हैं। सेंटर वाले में मुझे नहीं पता क्या था, मैं भूल गई क्योंकि ये बिल्कुल ही उखड़ चुका है। इसमें लगते हैं सदाबहार और इसमें भी ख़त्म हो चुका है। इसमें तो कुछ रूट्स भी नहीं बची, ये भी ख़त्म हो गया। इसमें मेरे ख्याल से छोटे छोटे हर्ब्स लगाए थे। ये है अजवैन का पौधा, अजवैन, और क्या लोग कह सकते हो। इसमें भी तुलसा जी भी थी और ये भी थे, ये मुझे नहीं पता कौन सा प्लांट है। और एक प्लांट और है, एक सेकेंड, और एक प्लांट और था ये वाला। ये भी पूरा ड्राई हो चुका है, बट इस पे पत्ते आ रहे हैं अब धीरे धीरे। और ये इस पे ये फली सी आती है कुछ, ये इन्फेक्शन वगैरह पे लगाने के लिए होती है, मेडिसिन प्लांट होता है कुछ। और मेरे पास जो गिलोय था, ये देखो गिलोय की बेल कहाँ गई, ये रही, सिर्फ इतनी रह गई जो कि मेरी पीछे तक टर्न थी पूरी। देखो ये दोनों एक गिलोय थे और ये भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। पानी वानी सब डलता है बट मौसम की वजह से ये ड्राई हो गया। उसमें कुछ आ रहा है वापसी, पता नहीं क्या है, बाद में देखेंगे। और आप सबको याद होगा मैंने एक अपनी तंदूर वाली वीडियो में बताया था, मेरे पास असली वो दूसरा मिट्टी वाला भी तंदूर है, जो सा ऑथेंटिक तंदूर होता है वो ये रहा। इसको ढक के रख रखा है वरना बारिश आ जाती है तो ख़राब हो जाता है। और आज हम दूसरा तंदूर लेने भी जा रहे हैं क्योंकि ये बारिश आने की वजह से काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका, तो इसमें रोटी वगैरह बनाना प्रॉब्लम होती है, तो इसको ढक रख। मैं सुबह सुबह उठ के ऊपर छत पर आ गई हूँ। मैंने मुंह भी नहीं धोया, ब्रश भी नहीं किया, मेरे फेस की एलर्जी वगैरह सारी अलग से चमक रही है। पफीनेस, जो कि मैंने बताया था मुझे मॉर्निंग में पफीनेस होती है। मैं कोई रोलर वगैरह 1 महीने से, मतलब मैं सब कुछ गिव अप करके बैठी हूँ, कोई स्किन रूटीन नहीं, कुछ नहीं। मतलब बस सुबह उठना, जिम जाना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आके घर पे वही खाना पीना सो जाना, सेम रूटीन मेरी फॉलो हो रही थी। कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। और ठीक है, जैसा था चल गया चल गया चल गया। मैं वॉक करके नीचे आ गई थी। नीचे आई तो देखा डैडी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। डैडी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मैं भी साथ में बैठ गई, क्योंकि मैं डैडी के साथ ही ब्रेकफास्ट करती हूँ ज़्यादातर। नाश्ता वगैरह करके मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और अब थोड़ा सा ऑफिस का काम करना था मेरे को। एक्चुअली में संडे है कहने को, बट थोड़ा सा मुझे काम था, मेरी वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया था कल। मुझे कुछ डिजाइन्स फाइनल करके देने थे, तो अभी मैं फटाफट से वो खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे 10 बजे तक सर को ये सारा सामान करके देना है, मतलब सारे ये डिजाइन बना के देने हैं। और उसमें से फिर सर से अप्रूवल भी लेना है, और चेंजेस होंगे तो चेंजेस भी करके देने हैं।
तो मैं फटाफट से वो डिजाइन पूरे कर लेती हूँ। मैं अपना ऑफिस का काम पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ दोबारा। टाइम हो चुका है 11:30 और अभी भी मेरा काम नहीं खत्म हुआ। अभी भी मेरा काम रहता है, सर से फाइनल अप्रूवल आना रहता है। अभी मेरे को नहाना था, 11:30 बज गए, मैं अभी तक नहाई नहीं। यूजुअली संडे को मैं लेट नहाती हूँ, बट अब तक मैं एटलीस्ट हेयर मास्क वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं हेयर वॉश करने से पहले हेयर ऑयलिंग है हेयर मास्क लगाती हूँ। मैंने पहले भी बताया इस बारे में। तो मेरे को हेयर मास्क लगाना था और अभी ये खत्म होगा तो उसके बाद ही मैं हेयर मास्क लगाऊंगी। शायद मुझे हेयर मास्क लगा के फिर ही काम करने बैठना चाहिए था, सो दैट वो 1 आवर मेरा कवर हो जाता, बट इट्स ओके। अब सर से फाइनल अप्रूवल आता है तो उसके बाद मैं हेयर मास्क लगाती हूँ, और हेयर मास्क लगाने के बाद फिर वो 1 घंटा कैसे बिताऊंगी वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। फाइनली कुछ टाइम के लिए काम मेरा पोज हो चुका है। सिर्फ पोज हुआ है, खत्म नहीं हुआ अभी भी। शाम को दोबारा से करना है। संडे इज नॉट लाइक संडे, पता नहीं क्यों संडे मुझे संडे नहीं लग रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब थोड़ा सा पोज मिला है तो मैंने कहा फटाफट से हेयर मास्क लगा लूं, क्योंकि 12 बज चुके हैं। मैं कितनी देर लग जाएगी मुझे। अभी हेयर मास्क लगाऊंगी, फिर इसको थोड़ा सा रखूंगी, फिर हेयर वॉश करूंगी, फिर हेयर ड्राई करना है। और आप सबको तो पता है मैं ड्रायर नहीं यूज करती, उसको ऐसे ही ड्राई करना बहुत लंबा काम है। इनफेक्ट आज मुझे सैलून जाना था कुछ हेयर का करवाने, बट आई डोंट थिंक सो मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम अभी भी पेंडिंग है। तो संडे हमेशा खाली संडे नहीं होता, संडे को बहुत सारे काम भी होते हैं। चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, ऑलरेडी बहुत सारा टाइम किल कर चुकी हूँ। मैं किल नहीं किया, बट हाँ जो अभी अपने पर्सनल काम रहते हैं वो रह जाएंगे वरना। तो हेयर मास्क लगाते हैं, मैं दिखाती हूँ मैं कौन सा हेयर मास्क यूज कर रही हूँ आजकल। बहुत अच्छा है, मेरा हेयर फॉल में भी काफी फर्क है, और मेरे ग्रे हेयर्स बहुत ज्यादा हो रहे थे तो उसमें भी काफी रिलीफ है। मतलब ऑब्वियसली वो रिवर्स तो नहीं हुए अभी, बट या उनका जो वो था ना, बढ़ते ही जा रहे थे, उसकी थोड़ी सी स्पीड कम हो गई है। तो मैं दिखाती हूँ। अगर आप सबको याद हो तो मैंने एक हॉल में दिखाया था, मैंने एम कैफिन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगाए थे। और ये प्रोडक्ट मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ और रिव्यू भी कर चुकी हूँ इसका, कि ये मेरे को बहुत पर्सनली अच्छा लगा था। लाइक मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था। ये इतनी सी पैकेजिंग ही, छोटी पैकेजिंग मैंने मंगाई थी, और मुझे ये इतना अच्छा लगा। इतना आप सब देख सकते हैं, इसमें बस इतना सा रह गया। मेरे ख्याल से ये 1 और 2 टाइम यूज होगा। इतनी सी बॉटल थी, लेकिन फिर भी मेरी 3 to 4 टाइम या फिर उससे ज्यादा ही मैं लगा चुकी हूँ इसको। और मेरी हेयर लेंथ जो है वो बिलो टेल बोन है, मतलब नियर टेल बोन है, वेस्ट लाइन से नीचे तक की है। इसको लगाती हूँ और लगा के फिर इसको ना छोटे छोटे पार्टीशन करके, जैसे हम ऑयल लगाते हैं ना वैसे लगाती हूँ। और ये देखो, एक जेल बेस्ड फॉर्मूला है, जेल बेस्ड फॉर्मूला है। तो ये वो भी नहीं होता कि लगाने के बाद कई बार क्या होता है ना, टपकता, और क्या कहते हैं, वेगन भी है। तो मुझे ये अच्छा। मास्क लगा चुकी हूँ मैं अपने हेयर में अच्छी तरह से, और लगा के मैंने पोनी टेल कर ली है। मैं इसको आधा से 1 घंटा रोकूंगी, अपने सर पे लगा के रखूंगी, जिससे अच्छे से उसका जो भी है नरिशमेंट मेरे हेयर को और स्कैल्प को मिल जाए। अब 1 घंटा है, नहाना धोना तो है नहीं इतनी देर, तो मैं सोच रही हूँ मैं फेस पे भी मास्क लगा लूँ। और मैं फेस पे भी एम कैफिन का ये रो एंड नेक कैपेचिनो मास्क लगाऊंगी। ये मैं एक बार पहले यूज कर चुकी हूँ, अभी दिखाती हूँ खोल के। ये भी काफी सूथिंग है और स्किन को बहुत अच्छा कर देता है। स्किन बहुत ज्यादा ऐसे रफ एंड ड्राई सी हो रही है। वैसे जो कॉफी होता है वो आपकी स्किन से एक्स्ट्रा सिबम वगैरह को कम कर देता है और ऑयल कंट्रोल करता है, बट अभी जो मेरा स्किन का हो रहा है ना, देखो यहाँ से टी जोन है वो मेरा सारा ऑयली सा और थोड़ा चमक चमक सा दिख रहा है। और इतना हिस्सा जो है मेरा, ये चिन एरिया, ये सारा ड्राई हो रहा है। यहाँ पर वो जो रैशेज है ये तो दवाई के साथ साथ अपने आप ही धीरे धीरे जाएंगे, बट या आई कैन यूज दिस अलॉन्ग विथ माई मेडिसिन, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये वेगन है और SLS भी फ्री है। तो मैं ये लगाती हूँ, और लगाने के बाद फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। मैं फेस पे मास्क लगा चुकी हूँ, ये जेल बेस्ड मास्क है, और लगाने के बाद मुझे इतना ठंडा ठंडा लग रहा है। मेरे फेस पे कोई एक्टिव एक्ने नहीं है, जो एक्ने थे वो पुराने हैं और मतलब थोड़ा सा सेटल होने शुरू हो चुके हैं। उस पर अभी इतना ठंडा ठंडा फील कर रहा है, इतना अच्छा सा लग रहा है। मैंने लगा तो लिया है, मैं 20 to 25 मिनट्स रखूंगी, या फिर उससे पहले ड्राई हो गया तो उसके बाद उतार दूंगी। वैसे इसको ड्राई होने में
हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, तो 10 to 20 मिनट्स ही मैं रखने वाली हूँ। 10 to 20 मिनट्स रखने के बाद रिमूव करके फिर मिलती हूँ, या फिर इसके बीच में कुछ और करती हूँ तब मिलती हूँ। अभी जो मैंने फेस मास्क अपने फेस से रिमूव किया है, मैं जब नहाने गई थी मैंने तभी इसको रिमूव किया, उससे पहले मैंने स्क्रब कर लिया था उसको, और नॉर्मल वाटर से मैंने फेस मास्क हटाया। उसके बाद मैंने कोई सोप, कोई फेस वॉश नहीं लगाया है मैंने, और मैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए फेस वॉश अभी अवॉइड ही करूंगी, क्योंकि फेस मास्क लगाने के बाद कई बार स्किन ब्रेकआउट हो जाती है और ड्राई हो जाती है। चाहे वो कितना भी अच्छा फेस मास्क हो, स्किन पे डिपेंड करता है आपकी स्किन कैसी है। मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लेती हूँ और अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ। मेरे बाल हो गए काफी हद तक ड्राई, मैं रेडी हो गई थी ऑलमोस्ट, मतलब मैं निकलने लगी थी, तो मैंने सोचा जब तक बाल सूख ही रहे हैं, गीले टपक टपक में जाने से अच्छा है थोड़ा सा अठर से ले, उसके बाद मैं निकलती हूँ। तो मैंने सोचा चलो जब तक आमंड ऑयल लिप्स पे लग रहा है, मैं आईज पे भी लाइनर और काजल लगा लेती हूँ। मैंने काजल लगा तो लिया, बट इतने टाइम बाद लगाया ना, फेस इतना ज्यादा हैवी हो चुका है। काजल ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि काजल लगाने के बाद मेरी आईज ना बहुत छोटी छोटी लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मेरी आईज बहुत छोटी लग रही है क्या काजल लगाने के बाद। बट मुझे लग रहा है, मम्मा उन्होंने कहा कि इट्स ओके, अच्छी लग रही है। नहीं लग रहा, वो तुझे ही लग रहा है, बट मुझे लग रहा है मेरा फेस बहुत ज्यादा हैवी हो चुका है, तो उसके बाद काजल लगाने के बाद मेरी आईज और छोटी लग रही है। बाकी देखते हैं, मैं निकलती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ घूम के आके। तो मैं वहां से आ चुकी हूँ जहां मैं काम से अभी गई थी। मैंने वो सारा काम भी निपटा लिया। वहां से आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया, क्योंकि मैं वॉक करके वापसी आई थी वहां से। छोड़ने तो डैडी चले गए थे, लेकिन मैं वापसी वॉक करके आई थी। उसके बाद आके थोड़ा सा लेजी लेजी हो रही थी, क्योंकि बाहर गर्मी लग रही थी। इतना वॉक करने के बाद मतलब बहुत लंबा राउंड हो जाता है। और फिर थोड़ी देर रिलैक्स किया, और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ वीकली मार्केट। मुझे नहीं पता आई मीन कि आप लोग जाते हो या नहीं जाते, बट मुझे जब जब मौका मिलता है मैं जरूर जाती हूँ मम्मी के साथ वीकली मार्केट। मम्मी वहां से सब्जी ले लेती है, मेरी एक वॉक हो जाती है अच्छी सी, और नहीं तो कुछ छोटी छोटी चीजें ही ले हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी ऑनलाइन शॉपिंग करो या किसी बड़े स्टोर पे जाओ। वीकली मार्केट से इजीली सस्ता टिकाऊ मिल जाता है, तो ले लो ना। थोड़े से पैसे आपके बचेंगे और थोड़े से पैसे किसी के बन जाएंगे, उन लोगों को भी तो कमाना है। तो बस मैं जा रही हूँ, और मैं अगर वहां से कुछ लेती हूँ तो मैं दिखाती हूँ। एंड यस, मैं आ चुकी हूँ मम्मी के साथ घूम के वापस। और आज बहुत दिनों बाद देखा, मार्केट पूरा लगा हुआ था। मतलब बीच में क्या हुआ था ना, कोविड की वजह से वीकली मार्केट में थोड़ा थोड़ा गैप, थोड़ा थोड़ा क्या मतलब दो दो जो शॉपकीपर्स बैठते हैं, दो दो स्टॉल जो रखते हैं, उनका गैप छोड़ के था। तो आज प्रॉपर था, लेकिन हाँ भीड़ नहीं थी, क्योंकि वहां पर खड़े नहीं होने दे रहे ज्यादा जैसे कई लोग होते टाइम वेस्ट करते, तो वो सब नहीं था। और मार्केट से जो छोटा मोटा सामान लाना था हम ले आए। तो अब थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ, फिर कपड़े वपड़े या तो चेंज करके मिलूंगी, या फिर मैं अब मिलूंगी तो सिर्फ व्लॉग क्लोज करने के लिए मिलूंगी। इन बिटवीन कुछ अच्छा होता है तो दिखाती हूँ। मैंने कर लिया कपड़े वपड़े चेंज। मैं इतनी ज्यादा टायर्ड हो चुकी थी, मैंने सोचा था मैं आगे व्लॉग को कंटिन्यू करूंगी, बट मैं बहुत ज्यादा इस टाइम टायर्ड हूँ। खाना वाना खाते वाते, और फिर टाइम हो चुका है इस टाइम 9:30, और मेरे काफी सारे काम अभी भी पेंडिंग रह गए हैं जो मुझे आज निपटाने थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं निपटा पाई। बट अब क्या कह सकते हैं, वो काम दिन में करने की थे, तो होपफुली नेक्स्ट संडे तक मैं खत्म कर लूंगी, या नेक्स्ट संडे को खत्म कर लूंगी। अभी के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, और अगर मेरा व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।